मैं आपके साथ एक ऐसे 5 स्टेप शेयर करूंगा जो एक बिगिनर या फिर एक इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही नेसेसरी है अकॉर्डिंग टू मी। और ये 5 पॉइंट से ही आप अपनी जो फिटनेस जर्नी है या जो आपको अपनी फिजिक डेवलप करनी है, इन 5 स्टेप के अंदर वो कवर हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, वो है हमारी बिल्ड स्ट्रेंथ। जितनी आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड करोगे मींस उतना ही आपकी बॉडी में डेफिनेशन आएगी और उतनी ही आपकी मसल्स ग्रो होगी और उतनी मसल्स में आपकी पावर आएगा। तो स्ट्रेंथ हमारी कैसे इंक्रीज होएगी और हमें कैसे पता पड़ेगा? तो जब हम जिम ज्वाइन करते हैं या जब हमारा फर्स्ट वीक होता है, जैसे हम डे बाय डे अपने शेड्यूल को, अपने वर्कआउट को फॉलो करते जाएंगे, हमारी जो मसल्स है वो स्ट्रांग होएगी और हमारे को और भी एक्स्ट्रा लोड उठाने के लिए वो अलाउ करेगी। बट अगर मैं सेम ही वेट के साथ 1 महीने बाद भी जाऊंगा तो वो एक नॉनसेंस पन हो जाएगा, या मैं बोलूं कोई सेंस नहीं रहेगा उस चीज का, क्योंकि अब हम हमारी बॉडी को या हमारी मसल्स को आदत डाल रहे हैं कि भाई तेरे को इसी पे ही लोड उठाना है। तो अगर हम जाएंगे बिना उससे एक्सरसाइज करने की तो वो मसल्स हमारे को अलाउ नहीं करेगी। तो इसलिए स्ट्रेंथ बिल्ड फर्स्ट पॉइंट रहेगा, जिसमें आपको स्ट्रेंथ बिल्ड कैसे करनी है वो मैंने बताया। आपको ट्राई करना है हर बार जो हमारी मसल जितना लोड ले पा रही है उससे हमारे को थोड़ा हाई जाने की ट्राई करना है। जब तक बॉडी पे लोड नहीं लगेगा वो मसल्स हमारी अलाउ नहीं करेगी। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ बिल्ड करने की। अब सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है बट अब मैं स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा हूँ मीन्स मैं मेरा मसल्स को और इनहेंस, मीन्स मैं मेरे मसल्स को और बड़ा बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर मेरे को बड़ा बनाना है, मेरे को अब जो मेरी कैलोरीज है वो इनटेक भी या फिर मेरा सरप्लस है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। जो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है अगर मैं उसी के साथ ही ट्राई करूंगा, मेरी स्ट्रेंथ भी बिल्ड हो, मेरा मसल मास भी इंक्रीज हो, तो वो एक पागलपन होगा। या मैं बोलूं ये ऐसी बात हो गई कि हम पानी पी के पेट भर रहे हैं या फिर मैं हवा से पेट भर रहा हूँ, जो कि इम्पॉसिबल चीज है। मसल बिल्डिंग भी एक साइंस है और जब हमें ऑब्वियस बात है मेरे को मेरे अंदर मास ऐड करना है, मेरे को अपनी कैलोरीज भी इंक्रीज करनी पड़ेगी और वो भी थोड़े थोड़े टाइम के साथ, क्योंकि एकदम से स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होगी कि आज आप 100 केजी बेंच मार रहे हो, आप दबा के खाओगे और अगले दिन आप 200 केजी बेंच मार दोगे, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए हमें कैलोरी सरप्लस धीरे धीरे बढ़ाना है, वैसे ही हमारी धीरे धीरे स्ट्रेंथ भी बिल्ड होगी। तो ये चीज भी आप अच्छे से ध्यान रखना। और जो हमारी कैलोरीज रहेगी उसमें आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका प्रोटीन, कार्ब्स और फैट कितना होना चाहिए। मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था, जिसके पहले बोला था वो वीडियो भी जाके एकदम देखना, उसमें भी मैंने 5 पॉइंट बताए हैं और वो भी बहुत परफेक्ट है। अब चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है, हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई, हमारी जो हमने कैलोरीज बढ़ानी थी वो भी बढ़ा ली, बट वर्कआउट मेरा कैसा होना चाहिए? तो वर्कआउट, अब मैं जो वर्कआउट कर रहा हूँ वो मेरे को ध्यान रखना है, मेरा हर एक सेट, मेरा हर एक वर्कआउट ट्रेन टू फेलियर मेरे को ट्राई करना है अचीव करने की। अब ट्रेन टू फेलियर का मीनिंग क्या है? मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता था अपने स्टार्टिंग में, जो मेरा आपने देखा होगा पहले वाला वीडियो 2021-22 में। ट्रेन टू फेलियर मतलब पता नहीं पड़ता था क्या होता है। ऐसे लिख के देते थे कि आपको इस एक्सरसाइज के 8 to 10 रेप्स लगाने हैं, 10 to 12 लगाने हैं। फटाफट से मैं जाता 5-5 के डंबल उठाया, लगा लिए, हो गया 8 से 10 रेप। तो ये नहीं है 8 से 10 रेप लगाने का मतलब। 8 से 10 रेप लगाने का मतलब ट्रेन टू फेलियर में आपने जब 8th रेप लगाया या 9th या 10th, अब आपके पास दम नहीं होना चाहिए, सेम मोशन में, सेम एंगल में आपकी बॉडी मूव कर जाए, तो ही वो ट्रेन टू फेलियर होगा। और ट्रेन टू फेलियर आप जब तक ट्राई नहीं करोगे आपकी बॉडी अच्छे से रिजल्ट नहीं देगी, या जितना फास्ट देना चाहिए उतने फास्ट रिजल्ट नहीं देगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव से, कि आपको अपनी ट्रेनिंग हमेशा ट्रेन टू फेलियर या फिर 90% ट्रेन टू फेलियर, 1-2 आप रैप रिजर्व में रख सकते हैं, उतनी ट्राई करनी है। अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ। अब आता है अपना पॉइंट नंबर 4, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मसल बिल्डिंग के अंदर मैं इसको देता हूँ। तो
इससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि मसल बिल्डिंग के अंदर सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमारी मसल को बिल्ड करती है। मैं तो आंसर बताऊंगा, बट आप एक बार पॉज करना वीडियो को और कमेंट में इसका आंसर लिखना। तो जो 2 सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट है हमारी वर्कआउट, वो तो ऑब्वियस बात है, रहना ही है। सेकेंड जो आती है वो है हमारी रिकवरी। तो अगर शायद बहुत से लोग बोलेंगे कि रिकवरी नहीं, डाइट इंपॉर्टेंट है या डाइट और वर्कआउट इंपॉर्टेंट है। पहले मेरे को भी ऐसा लगता था, बट मैं इसका रीजन देता हूँ क्या है। आपकी डाइट ऑन पॉइंट है, आपका वर्कआउट ऑन पॉइंट है। अब रिकवरी इसमें कैसे रोल प्ले करती है, आप परफेक्ट डाइट है, परफेक्ट आपका वर्कआउट है, बट सपोज आपने मंडे को आज चेस्ट लगाया, 2 दिन आपने बैक और लेग्स लगाने के बाद जब तीसरे दिन आप वापस गए चेस्ट लगाने के लिए, बट आपके अभी भी चेस्ट में सोरनेस है, पावर नहीं है उतनी, और अगर आप लगाओगे ना तो कोई सेंस नहीं है। आप अपनी बॉडी को एक तरह से रिकवरी नहीं हो रही है और वो ओवर ट्रेन जा रही है, आपकी बॉडी नहीं ग्रो करेगी। इससे ज्यादा या इससे बेस्ट ऑप्शन मैं यही बोलूंगा, उस दिन आप ऑफ लें या फिर उस दिन आप ट्राई करें कि आप चेस्ट नहीं कोई दूसरा पार्ट या कार्डियो या रनिंग जो भी हो वो करें, या ज्यादा सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही रहेगा आप उस दिन छुट्टी रख लें, रिकवर करें अपनी बॉडी को, क्योंकि रिकवरी के बिना आपकी बॉडी ग्रो नहीं होगी। रिकवरी है तो आपकी बॉडी में ज्यादा पावर रहेगी, और ज्यादा पावर है मीन्स ज्यादा स्ट्रेंथ मीन्स ज्यादा मसल मास। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 4। अब चलते हैं हमारे लास्ट और 5th नंबर पॉइंट की तरफ। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट जो है हमारा रिप्लेनिश न्यूट्रिशन, या फिर मैं बोलूँ तो रीफिल करना। अब इसका मतलब क्या है, थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे आप। तो रिप्लेनिश या रिफिल मींस, मैंने मोस्ट ऑफ टाइम देखा है, आपने भी अपने जिम में देखा होगा, वर्कआउट करने के बाद अधिकतर लोग 99% हाथों हाथ वर्कआउट कंप्लीट हुआ और प्रोटीन स्कूप अपना लिया और प्रोटीन पीना चल लो, या फिर मैंने देखा होगा वो फटाफट अपने साथ एग्स वगैरह या चिकन वगैरह लेके आते हैं और हाथों हाथ उनको खाना स्टार्ट। तो उनका जो माइंडसेट है, या उन्होंने जहां से पता नहीं कहां से देख के ऐसा सीख रखा है कि अगर आप वर्कआउट के बाद हैंड टू हैंड आप ये एग्स खाओगे, आप ये खाओगे ना, तो आपकी बॉडी फटाफट बन जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वो उनकी मेंटेलिटी एक फिक्स हो गई है। बट मैं बताऊं, अगर असली कारण, या फिर अगर आप आर्टिकल्स पढ़ना, बॉडी के बारे में पढ़ना, कैसे बॉडी रिएक्ट करती है, अगर आपकी बॉडी कहाँ पे भी अपनी एनर्जी यूज करती है, चाहे आप रनिंग कर रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, उसमें एनर्जी उसकी यूज हुई है, तो बॉडी हमेशा सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस करती है वो है हमें हमारी बॉडी वापस रिकवर होने की ट्राई करती है। हमारा जो चीज उसने यूज करा है मीन्स उसको रीफिल करने का ट्राई करेगी। जितनी एनर्जी यूज हुई है उसको पहले वो लेगी, लेने के बाद मीन्स उसने अपने आप को पहले रिकवर करा, उसके बाद अब वो ट्राई करेगी कि मैं ग्रो हूं, जो मैंने अभी चीज को फेस करा है उसके लिए अगली बार मैं स्ट्रांगर हूं। तो कैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, पहले वो रिकवर होएगी मीन्स उसने अपने आप को फिल करा, उसके बाद वो ग्रो होएगी। तो अगर आपने रिकवरी के अंदर देर करा मीन्स आप कंपनसेट कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के अंदर, और रिकवरी को कंपनसेट करने का मतलब आप ग्रोथ में कंपनसेट कर रहे हैं, जो कि ओवर कंपनसेट हो गया। तो मैं बोलूं, अगर आप अपनी आइडियल फिजिक 1 साल में या 2 साल में अचीव कर सकते हो, सेम चीज अगर आप इन 5 पॉइंट को नेग्लेक्ट करते हो या सही से नहीं ट्राई करते हो, सेम चीज आपको 5 साल के अंदर देखने को मिलेगी। सेम आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा, तो मैंने बताया मेरा 2021-22 बॉडी ऑलमोस्ट सेम थी, 23 का आपने देखा होगा उसमें बॉडी पूरी डिफरेंट हो गई थी। जबकि 2021-22 में मेरा वेट था 74 और अभी मेरा वेट है 72 या 70, जो मेरा इतना ही, अभी मैं इतना लेके चल रहा हूँ, बट उससे भी ज्यादा मसल मास दिख रहा है, उससे भी ज्यादा अच्छी डेफिनेशन दिख रही है। तो सब ये इन 5 पॉइंट का ही नतीजा है कि एक एक पॉइंट आप अच्छे से ध्यान में रखो। क्या है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में देता हूँ रिकवरी को, उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग है टिल फेलियर ट्राई करना, नहीं तो 90% तो टिल फेलियर होना ही चाहिए आपका सेट और आपके सारे वर्कआउट। ये सारे पॉइंट है। बताना वीडियो कैसा लगा, और फिर भी कोई क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरीज हो तो इंस्टा पे मुझे DM करना, मैं ट्राई करूंगा आंसर देने की। और तब तक के लिए थैंक यू।